हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 9.5 उसका क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है और ऊपर से ये भी चेक करना है कि क्या ये गिवन इक्वेशन जो है वो होमोजीनियस है या नहीं। तो ये आप सबको पता है कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, राइट। आगे हमने डिस्कस कर लिया है ये सब। तो देखो इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको dy बाई डी एक्स इसमें से सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए इसको पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। अच्छा, साइन ऑफ ये y बाई एक्स है इज इक्वल टू में ज़ीरो है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स, एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा y माइनस एक्स इंटू साइन y अपॉन का x। तो जैसे ये dy बाई डी एक्स आपको मिलेगा, ये x इधर आके ये y बाई एक्स माइनस यहाँ पे x कैंसिल हो जाएगा और ये साइन y बाई एक्स बनेगा। तो यहाँ पे ये जो है वो मेरा हो जाएगा f ऑफ x कॉमा वाई इज इक्वल टू वाई बाई एक्स माइनस साइन ऑफ y बाई एक्स। क्लियर है यहाँ तक? तो अब हम इसमें क्या पुट करने वाले हैं, x की और y की वैल्यू पुट करनी है हमें। तो हम पुट करेंगे इसमें कि y इज इक्वल टू के वाई एंड x इज इक्वल टू के वाई। सो दिस इज़ नथिंग बट f ऑफ के एक्स कॉमा के वाई इज इक्वल टू के वाई अपॉन के एक्स माइनस साइन ऑफ के वाई अपॉन के एक्स, राइट। तो देखो यहाँ से आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि केस तो हर जगह पे कैंसिल हो जाएगा। तो ये ओरिजिनल जो था हमारा वही आ जाएगा, साइन ऑफ वाई अपॉन में एक्स। ठीक है, तो इधर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि ये के पावर ज़ीरो के चलते ये एक्स कॉमा वाई ही मुझे मिल जाएगा, जो कि मेरा एफ ऑफ के एक्स कॉमा के वाई है, राइट। तो इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि दिस इज़ अ होमोजीनियस इक्वेशन। ओके, तो दिस इज़ अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये होमोजीनियस प्रूव हो गया। अब इसको सॉल्व करना है हमें। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी ये है कि आप पहले इक्वेशन लिख लो। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास है वाई बाई एक्स माइनस साइन ऑफ वाई बाई एक्स। ये मेरा इक्वेशन है। अब मैं इसमें क्या पुट करने वाला हूँ, पुट वाई इज इक्वल टू मैं वी एक्स पुट करूँगा, जिसके चलते डिफ्रेंशिएट करते इसको मुझे ऐसा मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, ये दोनों ही वैल्यू मैं ऊपर के इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ। इसको इक्वेशन 1 दे रहा हूँ, पुट इन इक्वेशन 1, राइट। चलो, तो ये देखो क्या हो जाएगा, v प्लस डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स की वैल्यू v हो जाएगी। ये y अपॉन एक्स की वैल्यू v, क्योंकि इसमें से आप y अपॉन एक्स निकालो तो वो v हो जाएगी, माइनस का ये साइन साइन v बन जाएगा। ठीक है, अब दोनों साइड v तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो ये डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू में माइनस साइन v बचेगा। ओके, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें हम तो ये कुछ ऐसा दिखने वाला है कि डी वी अपॉन साइन v इज इक्वल टू माइनस का डी एक्स। ओके, एक्स डी एक्स है ना इधर, हाँ, एक्स एक्स डी वी बाई डी एक्स आएगा, एक्स आएगा इधर, तो ये डी एक्स अपॉन एक्स भी आएगा। अब इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, ये दोनों साइड इंटीग्रेट करने पर आपको क्या मिलेगा वो देख लो ध्यान से। यहाँ पे ये जो साइन v है अपॉन में, उसको हम कुछ नहीं लिख सकते, मतलब ऐसे तो लिखेंगे कि कॉसेक v इंटू डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस डी एक्स अपॉन में एक्स। ठीक है, अब चलो इसको मैं सिंप्लीफाई करके दिखाता हूँ। तो कॉसेक का आपको पता है कि कॉसेक जो है उसको मैं लिख पाऊँगा ऐसे कि लॉग के अंदर कॉसेक v माइनस कॉट v, राइट। कॉसेक का इंटीग्रेशन ऐसे ही होगा, कॉसेक v माइनस कॉट v, और इज इक्वल टू में
मुझे क्या मिलेगा, माइनस लॉग x प्लस लॉग c। तो यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करें v की, तो ये हो जाएगा log cosec v की जगह पे y अपॉन में x माइनस कॉट y अपॉन में x, राइट। अब ध्यान से इज इक्वल टू, इसको मैं लिखूँ log c अपॉन एक्स, बिकॉज ये log c माइनस log x है, राइट है। अब दोनों साइड log है तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो बचेगा cosec y अपॉन एक्स माइनस कॉट y अपॉन एक्स इज इक्वल टू c अपॉन एक्स। सही है। यहाँ से देखो थोड़ा सिंप्लीफिकेशन और हम करेंगे, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 1 अपॉन में साइन y अपॉन एक्स माइनस कॉस y अपॉन एक्स अपॉन साइन y अपॉन एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा c अपॉन एक्स, राइट। चलो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस y अपॉन एक्स अपॉन ये हो जाएगा साइन ऑफ y माइनस y अपॉन एक्स इज इक्वल टू c अपॉन एक्स। ठीक है। चलो, तो ये साइन वाला जो है उस साइड चला जाएगा, तो कॉस y अपॉन एक्स इज इक्वल टू c अपॉन एक्स मल्टीप्लाई साइन y अपॉन एक्स, है ना। ये x आप इधर भी ले सकते हो क्योंकि नीचे है, तो x इधर आ जाएगा 1 माइनस कॉस y अपॉन एक्स। ये कॉस, ये जो x लिया वो मैंने ये वाला लिया है, बराबर। तो यहाँ पे c इंटू साइन y अपॉन एक्स बचेगा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। प्रोसेस सब में सेम ही रहेगा, बस आप देखते जाओ कि इसमें क्या अलग हो रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हमें यहाँ पे दे दिया है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ आपको यहाँ पे कि y इंटू डी एक्स प्लस एक्स इंटू लॉग y अपॉन एक्स इंटू डी वाई माइनस 2x इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0, राइट। तो सबसे पहला काम तो ये रहेगा कि इन दोनों में से डी वाई कॉमन ले लो, यहाँ पे y इंटू डी एक्स रखो और प्लस ये ऐसा हो जाएगा x लॉग y अपॉन एक्स माइनस 2x होल इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। तो जैसे कि मुझे डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो ये डी वाई वाली चीज़ इधर ही रखो, मतलब कि x इंटू लॉग में y अपॉन एक्स माइनस 2x इज इक्वल टू में माइनस वाई इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस वाई अपॉन एक्स इंटू लॉग वाई अपॉन एक्स माइनस 2x, जिसको हम ऊपर का जो y का माइनस साइन है वो नीचे दे दे अगर, तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा ऐसा मिल जाएगा। देखना कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये y अपॉन 2x माइनस एक्स लॉग y अपॉन एक्स। ठीक है। चलो, अब इसको होमोजेनियस प्रूव करने के लिए पुट करो x इज इक्वल टू के एक्स एंड y इज इक्वल टू के वाई। उससे पहले आपको ये लिखना पड़ेगा कि यहाँ से आपको ये लेना है कि लेट एफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू वाई अपॉन 2x माइनस एक्स इंटू लॉग वाई अपॉन एक्स। ये आपका एफ एक्स कोमा वाई है। तो एफ ऑफ के एक्स कोमा के वाई क्या हो जाएगा, ऊपर तो के वाई आएगा, नीचे 2kx माइनस के एक्स और लॉग के अंदर के वाई अपॉन के वाई के एक्स, ये के कैंसिल हो जाएगा, नीचे से के कॉमन निकलेगा, तो के वाई अपॉन ये के कॉमन निकलने पर ये 2x माइनस एक्स ऑफ लॉग y अपॉन एक्स। जो भी आंसर मिला है वो k पावर 0 और f ऑफ x कॉमा वाई जैसा ही आंसर है, f ऑफ के एक्स कॉमा के वाई का। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि दिस इज़ अ
दिस इज़ अ homogeneous differential equation. राइट अब चलो अगर ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया है तो अब आपको पुट करना है कि पुट y इज़ इक्वल टू वी एक्स, मतलब कि डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू वी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। यही वैल्यू हम अगर ऊपर पुट करें तो वैल्यू हो जाएगी इन इक्वेशन 1, ऐसा कर देना, ठीक है। और जो इक्वेशन 1 है हमारा वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो कौन सा इक्वेशन 1 है। दिस वन, ये जो है वो मेरा इक्वेशन 1 है। इन इक्वेशन 1 ऐसा लिखना है, इन इक्वेशन 1। तो वहाँ पे वैल्यू रखने पर ये देखो ऐसा मिल जाएगा मुझे। मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, आप ध्यान से देखना कि ये हो जाएगा v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू, ऊपर जो y था उसकी जगह पे आपको लिखना पड़ेगा वी एक्स अपॉन में टू एक्स एज इट इज़ माइनस एक्स एज इट इज़, लॉग के अंदर ये वी एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। तो देखो ये वी एक्स एज इट इज़ अपॉन 2x माइनस एक्स ऑफ लॉग वी, आप x कॉमन निकाल सकते हो तो ये वी एक्स, नीचे x कॉमन निकालने पर 2 माइनस लॉग वी, एक्स एक्स कैंसल, तो आपके पास आंसर क्या बचा, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज़ इक्वल टू, यहाँ पे v अपॉन 2 माइनस लॉग वी, x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इज़ इक्वल टू v अपॉन 2 माइनस लॉग वी माइनस वी, राइट। चलो तो इसको लिखेंगे आगे, क्या बनेगा ध्यान से देखना, ये x इंटू डी वी बाई डी एक्स एज इट इज़ इक्वल टू v अपॉन v माइनस 2v प्लस v लॉग v और अपॉन में 2 माइनस लॉग v। आई होप आपको समझ आया, मैंने ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो ये x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू माइनस वी प्लस वी लॉग वी, 2 माइनस लॉग वी, राइट। अब चलो, अब आपको देखना ये है कि अब आगे क्या करना है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ डी वी, वो डी वी के साथ पूरा कैसे आएगा वो हम देख लेते हैं पूरा अभी। तो देखो ये इधर आके 2 माइनस लॉग वी अपॉन वी लॉग वी माइनस वी इंटू डी वी इज़ इक्वल टू ये डी एक्स अपॉन में एक्स। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सबका। अब यहाँ से आगे आपको समझना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखना पूरा तो क्लियर हो जाएगा। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देखना ये 2 जो है उसको मैं पहले लिख देता हूँ, ओके, ये 1 माइनस लॉग वी प्लस 1, आपको समझ आ गया होगा क्या किया, नीचे v कॉमन निकालने पर ये log v माइनस 1 इंटू डी वी इज़ इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। अभी हमने इंटीग्रेशन जैसा कुछ किया ही नहीं है, इंटीग्रेशन वाली चीज़ मैं बाद में दिखाऊंगा। अब यहाँ पे देखो मैं डिनोमिनेटर में सेपरेट कर रहा हूँ, अगर आप समझ पाओ तो, राइट। तो वो डिनोमिनेटर सेपरेट करने पर मुझे क्या मिलेगा वो समझना है आपको अभी ध्यान से। ये 1 अपॉन वी लॉग वी माइनस 1, और ये जो है वो माइनस कॉमन निकालने पर ये अंदर बन जाएगा 1 माइनस लॉग वी, और अपॉन में वी 1 माइनस लॉग वी। हाँ तो नीचे कुछ अलग किया है शायद हमने, ऊपर लॉग वी मेरा प्लस था ना 2 माइनस लॉग वी, हाँ नीचे ही
ओके, एक ही मिनट हम देख लेते हैं इसमें क्या हमने प्रॉब्लम क्रिएट किया है। ओके, देखो इसमें ये दिक्कत हुई है कि यहाँ पे ये अगर मैं माइनस साइन बाहर निकालूंगा तो यहाँ पे बनेगा क्या वो समझो आप। लॉग वी जो है वो प्लस बन जाएगा और 1 माइनस बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे log v माइनस 1 इज इक्वल टू ये डी एक्स अपॉन में एक्स। तो ये कैंसिल होकर के हमारे पास ऐसा बनेगा, यहाँ पे तो 1 अपॉन वी log v माइनस 1 माइनस ये 1 अपॉन वी ही बचेगा इज इक्वल टू ये डी एक्स अपॉन में एक्स बचेगा। अब इस पूरे खेल में हमने एक चीज़ यहाँ से भूली है, वो ये है कि यहाँ पे पूरा डी वी आएगा। तो यहाँ पे आप डी वी मल्टीप्लाई भी करोगे दोनों जगह पे। अब इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो ये इंटीग्रेशन करने पर आपको ये डी वी अपॉन वी log v माइनस 1 मिलेगा, माइनस यहाँ पे डी वी अपॉन वी बनेगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा। यहाँ पे अगर आपको समझ में आए ना, तो ये अगर मैं log v माइनस 1 इज इक्वल टू टी एज्यूम करता हूँ तो ये 1 अपॉन वी इंटू डी वी इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। मतलब कि इसका पूरा जो है वो डी टी अपॉन टी के हिसाब से log t बनेगा, और log t के हिसाब से log हमें log v माइनस 1 बनेगा, राइट। वो आपको पता चल गया होगा। जहाँ पे डिफरेंशिएशन ऊपर गिवन हो तो वहाँ पे log में ही आंसर आएगा। तो यहाँ पे मैं आंसर लिख रहा हूँ log ऑफ ये log v माइनस 1 माइनस इसको मैं log v लिख सकता हूँ और इज इक्वल टू यहाँ पे log x प्लस में log c। तो इजीली अगर लिखे तो ये आंसर ऐसा हो जाएगा, ध्यान से समझना। यहाँ पे आंसर ये हो जाएगा log के अंदर log v माइनस 1 अपॉन वी इज इक्वल टू इधर हो जाएगा log में सी एक्स, सी बाई एक्स। दोनों साइड log कैंसिल हो जाएगा तो ये बनेगा log v माइनस 1 अपॉन वी इज इक्वल टू सी अपॉन एक्स। आप अब क्या कर सकते हो, दोनों साइड वैल्यू पुट कर दो v की y अपॉन में x। तो ये log y अपॉन x माइनस 1 y अपॉन एक्स इज इक्वल टू सी अपॉन एक्स, राइट। ये x ऊपर चला जाएगा तो ये ऐसा बनेगा x इंटू log y अपॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू सी अपॉन एक्स, और अपॉन में यहाँ पे y है। क्लियर हुआ सबको यहाँ तक, राइट। अब देखना ध्यान से, c बाई एक्स नहीं होगा, ये log सी एक्स ही होगा, एडिशन ही है, मैंने कुछ गलत किया है पहले से। देखो ये c बाई एक्स नहीं होगा, c इंटू एक्स, सी एक्स होगा ऐसे। तो ये यहाँ पे हटा करके मुझे सी एक्स लिखना है। अब ध्यान से देखो तो ये दोनों x x कट हो जाएगा। अब मुझे जो मिलेगा वो ये मिलेगा कि log में y अपॉन में x माइनस 1 इज इक्वल टू सी वाई। ये मेरा आंसर रहेगा, ठीक है। दिस इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। क्लियर। चलिए तो एक और क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। इसको थोड़ा मैं शॉर्ट में करूँगा, मतलब आपको समझ में आ ही जाएगा क्योंकि अभी मैंने 2 क्वेश्चन किए हैं तो आपको अभी समझ आ जाएगा। इधर से मैं सीधा ही डी वाई बाई डी एक्स लिख रहा हूँ, आप समझ लेना, शॉर्ट में कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ से मेरा डी वाई बाई डी एक्स क्या बनेगा पता है, इधर से डी वाई बाई डी एक्स ऐसा बनेगा, जो मैं लिख रहा हूँ वो समझना अच्छे से, माइनस ई रेज टू एक्स बाई वाई ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस वाई एक्स बाई वाई। यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत यह है कि हर जगह पे x बाई वाई आया है। 1 प्लस ई रेज टू एक्स अपॉन वाई, ये आपको मिला है आपका डी वाई बाई डी एक्स, राइट। तो इधर से मैं एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई क्या लिखूँगा, यही सेम माइनस ई रेज टू एक्स बाई वाई ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एक्स बाई वाई अपॉन में 1 प्लस ई रेज टू एक्स बाई वाई। ये मेरा एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई मिला है, ठीक है। अब देखो आगे देखेंगे तो ये रखना है इधर की पुट x इज़ इक्वल टू के एक्स एंड y इज़ इक्वल टू के वाई।
दोनों ही वैल्यू आप रखोगे तो ई रेज टू माइनस यहाँ पे x अपॉन में x की जगह पे के एक्स रखना है तो के एक्स अपॉन के वाई, 1 माइनस के एक्स अपॉन के वाई, 1 प्लस ई रेज टू के एक्स अपॉन के वाई। हर जगह पे k कैंसिल हो जाएगा, इसलिए आपको आंसर जो मिलेगा वो k पावर 0 f ऑफ x कॉमा वाई ही मिल जाएगा, जबकि आपने स्टार्ट किया था वो ये था f ऑफ के एक्स कॉमा के वाई। तो f ऑफ के एक्स कॉमा के वाई। तो क्योंकि ये 0 डिग्री वाला मिल रहा है तो आप इधर से बता सकते हो कि दिस इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। बराबर, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब समझना है ध्यान से, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, क्या वैल्यू लगानी पड़ेगी ये आपको समझना ज़रूरी है। यहाँ पे जो चेंज आपको समझना है वो बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे हम क्योंकि x अपॉन वाई वाला फॉर्म है तो y इज़ इक्वल टू वी एक्स मैं नहीं पुट करूँगा, ये नहीं पुट करना है, ये इसमें चेंज है। तो मैं पुट करूँगा x इज़ इक्वल टू वी वाई। ठीक है, तो इसके लिए मुझे पूरा वो बदलना पड़ेगा। मेरा डी वाई बाई डी एक्स क्या है, इधर देख लो, माइनस ई रेज टू एक्स बाई वाई, 1 माइनस एक्स अपॉन वाई अपॉन 1 प्लस ई रेज टू एक्स अपॉन वाई। ये मेरा सॉरी हाँ, ये हमारा क्या है, डी वाई बाई डी एक्स है। अब हम क्या करने वाले हैं, डी एक्स बाई डी वाई फाइंड करने वाले हैं, डी एक्स बाई डी वाई। ये थोड़ा गलत है, इसमें ये डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, ये वैल्यू जो हमें मिली है ना वो डी एक्स बाई डी वाई की है। आप कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये वैल्यू जो है वो किसकी है, डी एक्स बाई डी वाई की है। राइट, क्यों ऐसा हमने डी एक्स बाई डी वाई किया, इधर आप डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करोगे ना तो वो अलग आएगा। ये वैल्यू जो है आपको मिली है, दिस इज़ नथिंग बट डी एक्स बाई डी वाई। बट आपको इधर से डी वाई बाई डी एक्स ही फाइंड करना है पहले, फिर बाद में आपको पता चलेगा कि इसमें मुझे फाइंड जो करना है ना वो डी एक्स बाई डी वाई करना है। तो देख लो, मैं अगर यहाँ पे फाइंड करूँ 1 प्लस ई रेज टू एक्स बाई वाई इज इक्वल टू माइनस ई रेज टू एक्स बाई वाई, 1 माइनस एक्स अपॉन वाई इंटू डी वाई, तो ये कुछ उल्टा मिलेगा, ई रेज टू एक्स कॉमा वाई एक्स बाई वाई, 1 माइनस एक्स बाई वाई और ई रेज टू एक्स कॉमा वाई माइनस, ठीक है, एक्स अपॉन वाई, ये डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा मुझे। तो ये थोड़ा सा चेंज कर लेना आप, ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये है और बाद में मैं उसको डी एक्स बाई डी वाई करूँगा ना तो वो ऐसा मिल जाएगा। देखो, डी वाई बाई डी एक्स में अगर फाइंड करूँ तो वो मुझे ऐसा मिलेगा। यहाँ पे मैंने जो किया है वो ध्यान से समझना ये वाला, ये डी एक्स बाई डी वाई, ये करने का रीज़न ये है कि हर जगह पे हमारे पास एक्स अपन वाई है, तो इधर से मैं डी एक्स अपन डी वाई में फाइंड करूँ तो ये वी प्लस वाई इंटू डी एक्स बाई डी वाई होगा। यही वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर सकते हो, तो ये वी प्लस वाई इंटू डी एक्स बाई डी वाई हो जाएगा, इज इक्वल टू में ये माइनस का ई रेज टू ये वी बनेगा सिंपल, और ब्रैकेट में 1 माइनस वी हो जाएगा, 1 अपॉन ई रेज टू वी हो जाएगा। अब आप यहाँ से y इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई इज़ इक्वल टू 1 माइनस वी ई रेज टू वी, बट ये पूरा माइनस है, अपॉन में 1 प्लस ई रेज टू वी माइनस वी। देखो, अब इसको ऊपर मल्टीप्लाई भी करो और साथ में वो भी ब्रैकेट भी ओपन कर दो, तो ई रेज टू माइनस ई रेज टू वी माइनस माइनस प्लस वी इंटू ई रेज टू वी माइनस वी इंटू ई रेज टू वी अपॉन में 1 प्लस ई रेज टू वी। आप ध्यान से देखोगे ना तो ये दो टर्म कैंसिल यहाँ से, ठीक है। अब देखना y इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई, तो y इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू मुझे क्या मिला है वो देख लो ध्यान से,
माइनस ई रेज टू वी माइनस वी, मतलब कि अगर मैं माइनस कॉमन निकालूँ तो ये प्लस है, इंटू ई रेज टू वी, राइट। अब चलो यहाँ से आपको फाइंड जो करना है, ये डी एक्स नहीं डी वी बाई डी वाई आएगा, डी वी बाई डी वाई आएगा। ओके, तो यहाँ से डी वी के साथ आप पूरा चीज़ ऐसे लिख सकते हो कि 1 अप प्लस वी अपॉन ई रेज टू वी प्लस वी, बट ये पूरा चीज़ जो है माइनस है, इंटू डी वी इज इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो जाएगा सबको। अब देखो ज़रा यहाँ से आगे हम क्या कर रहे हैं, वो आपको ये पूरा चीज़ जो है उसको ऐसे समझना है, जैसे कि इसका इंटीग्रेशन हम करें तो इसमें ई रेज टू वी प्लस वी इज़ इक्वल टू आप समझ लो टी, तो ई रेज टू वी का वी ही होगा प्लस ये 1 हो जाएगा इंटू डी वी इज़ इक्वल टू डी टी हो जाएगा। मतलब कि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर दिया है तो पूरा आंसर जो है ना वो लॉग में आएगा, ऐसा मैं आपको समझाना चाहता हूँ बस, और कुछ नहीं। तो इंटीग्रेशन 1 प्लस ई रेज टू वी इंटू डी वी पूरा माइनस है, ई रेज टू वी प्लस वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी वाई बाई वाई। तो ये माइनस लॉग ई रेज टू वी प्लस वी इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी, लॉग सी प्लस लॉग सी। तो क्योंकि हम ये आंसर ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर लॉग में ई रेज टू वी प्लस वी माइनस है तो माइनस पावर ऊपर आएगी, यहाँ पे -1 हो जाएगा, ये प्लस कर दो तो इसको मैं लॉग में सी वाई लिख सकता हूँ। लॉग दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, ये 1 अपॉन ई रेज टू वी प्लस वी हो जाएगा इज इक्वल टू सी वाई हो जाएगा। वैल्यू आपको वी की पुट करनी है और वो वैल्यू एक्स इज इक्वल टू क्या था, वी वाई था। अब तो वी की वैल्यू हो जाएगी एक्स बाई वाई हो जाएगी, तो 1 अपॉन ई रेज टू एक्स बाई वाई प्लस एक्स बाई वाई इज इक्वल टू सी वाई। ये वाई यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ऊपर ले लो, वाई ई रेज टू एक्स अपॉन वाई वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू सी वाई, वाई वाई कैंसल, तो आंसर कुछ ऐसा मिला आपको। ध्यान से समझना, ये पूरा इधर चला जाएगा, देख लो। राइट, तो ये इधर 1 इज इक्वल टू वाई ई रेज टू वाई बाई एक्स प्लस एक्स इंटू ये सी है, सी को इधर ले लो नीचे, तो ये 1 अपॉन सी इज इक्वल टू वाई ई रेज टू वाई बाई एक्स प्लस एक्स, और इसकी जगह पे कोई नया कांस्टेंट के डाल दो, तो वाई इंटू ई रेज टू वाई बाई एक्स प्लस एक्स, वाई बाई एक्स नहीं आएगा, एक्स बाई वाई आएगा, एक्स बाई वाई आएगा हर जगह पे, बराबर। तो ये इस तरह से करना है पूरा। होमवर्क में 3 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको, 7, 8, 9, 10, और बाकी के एग्जाम्पल आपको करने हैं इस टाइप के जितने हैं उतने, राइट। थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।